पद्म विभूषण अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के मसल एकमात्र अधिकारी थे जिन्हें 5 सितारा स्तर पर पदोन्नत किया गया था। 16 सितंबर 2017 को 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ये भारतीय वायुसेना में प्रमुख पद पर 1934-49 तक आसीन रहे। 1934 में भारत का पाक युद्ध के समय वायुसेना की कमान को सफलतापूर्वक संभालते हेतु इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया एवं 1933 में एयर पीक मार्शल पद पर पदोन्नत किया गया। वायुसेना से सेवानिवृत्ति उपरांत इन्होंने भारत सरकार के राजनयिक, राजनीतिक एवं परामर्शदाता के रूप में भी कार्य किया। 1989 से 1990 तक ये दिल्ली के उपराज्यपाल पद पर रहे। 2002 में भारतीय वायुसेना के मार्शल के पद पर आसीन किया गया। यह प्रथम अवसर था कि जब भारतीय वायुसेना का कोई अधिकारी 5 सितारा स्तर पर पहुंचा हो। 1965 में वो जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तब मार्शल अर्जन सिंह वायुसेना के प्रमुख थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1919 को पाकिस्तान के लायनपुर में हुआ था। उन्हें 1938 में RF कैनबेल में एम्पायर पायलट प्रशिक्षण कोर्स के लिए चुना गया था। बाद में जब उन्हें कार्यभार सौंपा गया तब उन्होंने नंबर 1 IAS स्क्वाड्रन के सदस्य के रूप में उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत की सेवा की। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्क्वाड्रन लीडर के रूप में अर्जन सिंह ने अरकान आंदोलन में जापानियों के साथ युद्ध किया। अपनी अनुकरणीय वीरता, कौशल और कर्तव्य के प्रति जो उनका समर्पण था उसके लिए उनको डिस्ट्रीब्यूशन फ्लाइंग क्रॉस का सम्मान भी प्राप्त हुआ। 16 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उन्होंने IF की उड़ान का संचालन भी किया। 1949 में एयर कमांडो के रूप में पदोन्नत होने के बाद अर्जन सिंह ने परिचालन कमान के वायुसेना अध्यक्ष कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला, जिससे उन्हें पश्चिम वायु का कमांडर के रूप में जाना जाने लगा। 1 अगस्त 1964 को उन्होंने वायुसेना के प्रमुख के रूप में अपना पदभार संभाला। सितंबर 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया तो अर्जन सिंह ने भारतीय वायुसेना द्वारा अपने आक्रामक एवं प्रभावी तरीकों से पाकिस्तानी सेना का आक्रमण को पूरी तरह से विफल किया। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और उनके वायुसेना के प्रमुख पद मार्शल से 2 प्राप्त किया गया था। वह भारतीय वायुसेना के पहले एयर चीफ मार्शल सेना प्रमुख मार्शल बने। अगस्त 1969 में वायुसेना से सेवानिवृत्ति होने पर वह स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत बने। 96 वर्षीय अर्जन सिंह उन कई गणमान्य व्यक्तियों में से थे जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पलम हवाई अड्डे पर श्रद्धांजलि देने आए थे। उस समय वे व्हीलचेयर पर थे। उन्हें मंगलवार को 28 जुलाई को पलम हवाई अड्डे पर दिवंगत कलाम के अंतिम श्रद्धांजलि दी। 1 अगस्त 1964 से 15 जुलाई 1949 तक वायुसेना सदस्य थे। 1965 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1965 के युद्ध में वायुसेना ने अपने योगदान के लिए उन्हें वायुसेना सदस्य के पद से पदोन्नत होकर एयर चीफ मार्शल बनाया गया। वे भारतीय वायुसेना के पहले एयर चीफ मार्शल थे। उन्हें 1969 में 50 साल की उम्र में अपनी सेवा की सेवानिवृत्ति ली। 1971 में उन्हें स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया था। उन्हें समावर्ती वैक्टीन के राजदूत के रूप में भी सेवा की। मार्शल रैंक फील्ड मार्शल के बराबर होता है, जो केवल थल सेना के अफसरों को दिया जाता रहा है। M करियप्पा और सैम मानेकशॉ 2 ऐसे थल सेना के जनरल थे जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया था। अर्जन सिंह वायुसेना और गैर थल सेना के ऐसे पहले अफसर थे जिन्हें मार्शल का रैंक दिया गया था। देश जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तब अर्जन सिंह को 100 भारतीय वायुसेना के उन विमानों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो दिल्ली और लाल किले ऊपर गुजर रहे थे। 1 अगस्त 1964 को 45 साल की उम्र में अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने और वे ऐसे पहले वायुसेना प्रमुख थे जिन्हें चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी प्रमुख रहते हुए भी विमान उड़ाते रहे और अपनी फ्लाइंग कैटेगरी को बरकरार रखा। अर्जन सिंह न केवल लीडर पायलट थे बल्कि उन्हें वायुसेना की गहरी जानकारी थी। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में हुई लड़ाई में अर्जन सिंह ने भारतीय वायुसेना की कमान संभाली और पाकिस्तानी वायुसेना को जीत हासिल न करने दी, जबकि अमेरिका सहयोग के कारण पाकिस्तानी वायुसेना बेहतर सुसज्जित थी। अर्जन सिंह को शनिवार सुबह सेना रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।